Hello everyone, I Jaswinder Kaur welcome you all on Only Selection World। भाई कैसे हो आप सब, कैसा चल रहा है आप सभी का नया साल एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, क्योंकि आई गेस न्यू ईयर के बाद ये मेरी पहली ही वीडियो यूट्यूब पर जाने वाली है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट अभी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने चल रही हैं बेसिकली CSIR की, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं CSIR के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट। अब CSIR ने आप लोगों ने देखा कि भाई एक डिटेल सिलेबस आप लोगों को पकड़ा दिया। अब उस डिटेल सिलेबस में हर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आर्ट्स वाले जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको GS वगैरह चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें तो साइंस वालों का, साइंस का भी एक अच्छा खासा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम देखें तो कॉमर्स बचता था, कॉमर्स का भी अच्छा पार्ट देखने को आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। दैट मीन्स ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इक्वली, तो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट अगर हम एकेडमिक्स लेवल पर देख लें तो एकेडमिक्स लेवल पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो कॉमर्स की स्ट्रीम चूज करते हैं वो पढ़ते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो शायद ये सब्जेक्ट आसान होगा, वो फैमिलियर होंगे एटलीस्ट इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जो फैमिलियर है वेल एंड गुड है, जो फैमिलियर नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है, जो फैमिलियर है उनके लिए भी वीडियो है। किस तरीके से आप खुद से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो बिजनेस स्टडीज BST शॉर्ट में मैंने लिखा है, बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का NCERT आप लोग लेंगे, 11th का आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्लास 12th का आप लोग NCERT लेंगे, उसमें से आप लोग चैप्टर 1 और 2 पढ़ लेंगे जिसमें मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपका एग्जाम अभी से 2-3 साल बाद होने वाला है, स्पेसिफिकली CSIR ने आपको पर्सनली बोला है ऐसा कि भाई हम तो आपका एग्जाम फरवरी में नहीं लेंगे, हम आपका 2-3 साल बाद लेंगे, तो आप बिंदास होके कोई कुछ भी पढ़ते रहो। बट अगर आपका एग्जाम भी इसी टाइम होने वाला है फरवरी में ही, तो थोड़ा सा तैयारी जो है वो स्मार्ट तरीके से करो। चैप्टर 1 और 2 पढ़ लेना, 3 छोड़ देना, चैप्टर 4 से लेकर के 8 सब कुछ पढ़ लेना। अब ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इससे आपका क्या क्या कवर हो जाएगा। देखो CSIR ने डिटेल में सिलेबस दिया है, तो मैं सीधी बात अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है। अब इसमें आप ये भी लगा सकते हो सीधी बात नो बकवास, तो बात वही है, सीधी बात नो बकवास वाली बात है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस आपको पढ़नी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले आपको मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए चैप्टर 1 पढ़ लेना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरे पढ़ लेना टेलर एंड फ्योल के, उसमें से डिटेल में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 3 छुड़वा दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट का इससे कोई लेना देना है नहीं। चैप्टर 4 प्लानिंग, 5 ऑर्गेनाइजिंग, 6th स्टाफिंग। अब आप बोल दो कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे सीधी बात नो बकवास, अब आप बोल रहे हो कि स्टाफिंग वाला पढ़ो, कहीं मेंशन नहीं है फिर भी स्टाफिंग पढ़ने बोल रहे हो, बता दूंगी रीजन क्यों बोल रही हूँ। 7th इज डायरेक्टिंग एंड 8th इज कंट्रोलिंग, यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। स्टाफिंग क्यों बोला है, इस एक्सेट्रा की वजह से बोला है, यहाँ पे इन्होंने एक्सेट्रा मेंशन किया है, दैट मीन्स हो सकता है इसमें स्टाफिंग भी आपका इंक्लूडेड हो, तो आप अपनी तरफ से रिस्क मत लो। एक ही टॉपिक छूट रहा था, सीक्वेंस होती है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, पहले प्लान करते हैं फिर ऑर्गेनाइज करते हैं फिर स्टाफिंग करते हैं फिर डायरेक्टिंग होती है एंड देन कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस होता है, इसलिए बीच में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टाफिंग को भी कवर कर लो। अगर आप लोग इतने चैप्टर्स करते हो इसमें आपका रिक्रूटमेंट कवर हो जाएगा स्टाफिंग में। अब देखो अगर मैं स्टाफिंग छोड़ भी देती तो रिक्रूटमेंट के लिए आप स्टाफिंग पढ़ने जाते, तो बेहतर है यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे ये चैप्टर्स पढ़ने से जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया था ना मैंने आपको बोला था चैप्टर 1 से लेके 1 और 2 पढ़ लो, 3 छोड़ दो, 4 से लेके 8 तक पढ़ लो, तो ये सब कुछ आपका कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, एनोटेशन में दोबारा कर दूंगी, टॉपिक्स आप लोग आराम से मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये आपका पूरा सेगमेंट कवर होगा एंड आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट से लेकर के आपका मोटिवेशन तक कवर होगा। एक आपको चैप्टर मिल जाएगा क्लास 12th की, जब आप बिजनेस स्टडीज की बुक देखोगे तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, तो जो सेकेंड पार्ट है ना उसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक मिल जाएगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पूरा पढ़ लेना उधर से। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, चेंज, नेगोशिएशन, डेलीगेशन, और ये जो लास्ट की आप ये जो पूरी लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये आपको NCERT बुक में नहीं मिलने वाला है,
स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी की होती है, उसमें मिलने नहीं वाला है। अगर आप सोचते हो मार्केट में कोई सीएसआईआर की बुक अवेलेबल है और उससे हम ले आए, बिल्कुल ले आओ, बहुत अच्छा होगा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। 10 साल के बाद एग्जाम आया है और वो उनको पता ही था कि हमें क्या क्या टॉपिक सीएसआईआर डालने वाला है, तो नोटिफिकेशन से पहले ही बुक्स प्रिंट हो गई हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। मैंने थोड़ा टॉन्टिंग वे में बोला था उस बात को, समझना यार मेरी बात को। 10 साल के बाद एग्जाम आ रहा है, जो नोटिफिकेशन है उसमें एक एक पॉइंट इस तरीके से इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि ये हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एग्जाम में। तो बुक कैसे प्रिपेयर हो सकती है इसके लिए? तो इसके लिए अगर मार्केट में कोई अगर आप बुक देख रहे हो तो एक्चुअल में कोई प्रॉपर बुक नहीं है जो प्रॉपरली प्लान्ड हो, रैंडम टॉपिक को उठा करके पिक करके रख दिया गया है। और वो बुक्स आपको अगर लेनी है तो उससे आपको शायद कुछ हेल्प मिल सकती है आपकी नॉलेज बढ़ाने में, बट वो एग्जाम के लिए कितनी सुटेबल है ये फैसला आपको करना है। 10 साल के बाद कोई एग्जाम आता है जिसके नोटिफिकेशन में टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन दे रखा होता है, तो क्या आप बुक खरीद करके कहीं से नोट्स ले करके कहीं से नोट्स अरेंज करके आपको लग रहा है कि आप चीज़ें कर पाओगे? तो ये एक मिथ है। इस मिथ में अगर आप जीना चाहते हो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। मेरा काम है आगे के बारे में आपको बताना, ये आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, फॉर दोज टॉपिक्स यू नीड टू डू सम रिसर्च वर्क, ठीक है। दैट मीन्स आपको अच्छे से देखना पड़ेगा उसको, उन टॉपिक्स को अच्छे से देखो, ठीक है, सर्च करो, उनके लिए थोड़ी सी सर्चिंग करनी पड़ेगी। बट अब आपको देखना है कि आप क्या इसको कर सकते हो, कि आपके पास इतना टाइम है, अगर है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि हम इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाएं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। हाउएवर मैं तो यही कहूँगी कि जो भी टॉपिक्स देखोगे ना, उनके प्रॉपर रेलेवेंट सोर्स में चैप्टर्स देखना। ऐसा ना करना कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया नेगोशिएशन, तो आपने क्या करा, अपने हिसाब से नेगोशिएशन की मीनिंग को पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया। नहीं, नेगोशिएशन जो है मैनेजमेंट की टर्म्स में उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। जैसे नेगोशिएशन का मीनिंग क्या होगा, उसके टाइप्स क्या होंगे, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या होगी, सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। उसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी, वो पूरा डिटेल में आप लोग प्लीज उसको सर्च करना, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद में, इतना करना सफिशिएंट नहीं होगा, और मैनेजमेंट बहुत कम एग्जाम्स में हमें कॉम्पिटेटिव फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जिन भी एग्जाम में हमें कॉम्पिटेटिव फॉर्म में देखने को मिलता है, वहां से आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और मैं भी अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैनेजमेंट की जरूर करके जानी है, ठीक है। तो जो सोर्सेज आपके एनसीईआरटी से अवेलेबल हो सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। जो आपको सर्च करने हैं वो किस तरीके से पूरा डिटेल में जाके सर्च करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और टाइम बहुत 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 कम है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट ऑल्सो। आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर भी करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। टाइम इज क्वाइट लेस। अगर आपको लगता है कि हम अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी कर सकते हैं और आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट के लिए हम लोग आपके साथ हैं। और एप्लीकेशन पर कोर्स चल रहा है जिसमें मैनेजमेंट की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा अभी आपका नहीं छूटा है, वो क्लासेस भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कोई भी क्वेरी अगर किसी को होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो वेल एंड गुड है, कोई शायद प्रॉब्लम ना भी आए। बट अगर प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने वो एकेडमिक्स लेवल पर पढ़ा है, अभी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ना है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8287406565. This is my telegram number. You need to mention your name and respectfully ask your query only. No chit chat is allowed on my number. ठीक है, मेरे साथ किसी भी तरीके की फालतू बात अलाउड नहीं है। आप सिंपली अपना डाउट पूछेंगे एंड आई बी आंसरिंग यू, ठीक है। आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। और सीएसआईआर का बैच जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसके प्राइजेस वेरी सून बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके प्राइजेस वेरी सून इंक्रीज होने वाले हैं।
तो अगर आपने टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है, सिलेक्ट होना है, तो डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द गिवन लिंक एंड join the batch as soon as possible because time is quite less. And one more thing कि आप कैसे करवाएंगे, तो हम कैसे करवाएंगे that is our problem, ठीक है, और वो हमारी प्रॉब्लम है, वो completely हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. And we have promised that by end of January or by end of first week of February will be completing your syllabus. आपका syllabus जो है वो पूरी तरीके से complete कर दिया जाएगा. बस उसमें आपको active रहना है, क्लास में properly present रहना है, और चीज़ें जो हैं वो भटकने से नहीं होंगी. अगर आप सोच रहे हो कि आप YouTube से अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर लोगे, तो YouTube से अपनी प्रिपरेशन को पूरा नहीं कर सकते हो, भटकते रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाद में मुंह फुला के बैठ जाओगे, उसका कोई रिजल्ट होने वाला है नहीं. अगर सीरियस हो तो प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, और अभी टाइम भी बचा हुआ है. जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, गो फिल द फॉर्म टुडे और अपनी एप्लीकेशन को फटाफट से अप्लाई करके तैयारी में जुट जाओ. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. And stay connected to get selected at Only Selection World, because you know and everybody says that selection means only selection. मेरी बातें थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं, बट सिलेक्शन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ही चाहिए. बटर्ड चीज़ें जो हैं प्रेजेंट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा. एंड आई वॉन्ट कि हमारा जो नाम है, हमारी जो टैगलाइन है, उसका मतलब है सिलेक्शन, तो आप लोग सिलेक्शन की तरफ ही बढ़ें. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं बहुत जल्द.